हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एकेडमी में स्वागत है। चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें से वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको साइड पर आई टैब बटन आ रही होगी, उस आई टैब बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो हमारी सारे प्लेलिस्ट दिख जाएगी जहाँ पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हो, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वही पिछला लेक्चर जहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस का 1² प्लस का 2/n² प्लस का 2² प्लस अप टू 1/2n। ठीक है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा हुआ है कि जब हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी और समेशन को हम लोग इसको चेंज कर देते हैं इंटीग्रल में, और जो r/n होता है इसको हम लोग x से कन्वर्ट कर देते हैं ना, और 1/n को dx लिख देते हैं ना, यही तो करते हैं। और यहाँ पर हमें क्या लाना है, इसको जर्नल फॉर्मेट में लाना है। तो ज़रा इसको एक बार इस पर हम लोग विचार करते हैं। ये कुछ ऐसा हमारे पास फॉर्मेट है कि 1 2 3, इसका मतलब आगे कुछ 3 यहाँ पर ऐसा कुछ आया होगा, है ना। तो यहाँ पर इसको ज़रा अगर आप एक्सचेंज करोगे तो आप इसको एक्सचेंज करोगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से आपको यहाँ पर ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, और नीचे क्या आएगा, n² आ रहा है, तो यहाँ पर भी n² आया होगा। इसी को सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मेट दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब ज़रा आगे चलते हैं हम लोग। कहाँ तक चलेंगे सर, वो भी समझता हूँ। तो हमें इसको क्या लिखना है, इसको हमें जर्नल फॉर्मेट पर लिखना है। तो इसका मतलब लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये तो रहेगा। सारे को एक साथ लिखना मतलब समेशन लगाना है ना। अब आपका क्या होगा, 1 2 3 जो वेरी कर रहा है उसे मैं r नाम दूंगा, और जो कांस्टेंट है उसे एज इट इज। देखिए n² सब में है, यहाँ पर भी n² है। n² क्या वेरी कर रहा है, 1 2 3। स्क्वायर तो सब में है, वो तो कांस्टेंट ही दिख रहा है, इसका मतलब r²। बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आई होप। ठीक है, यस या नो? ठीक है, चलिए अब आगे जरा चलना। आगे चलोगे तो कहोगे सर r = 1 2 कहाँ तक रन कर रहा है ये पता नहीं है। तो नहीं पता है ना, तो आप क्या करो, देखो r यहाँ से यहाँ तक, r कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, यहीं तक तो रन कर रहा है। दिख रहा होगा आई होप, है ना। नहीं दिख रहा है तो इस नीचे वाले टर्म को इस वाले टर्म के इक्वल कर दूँ, आपको दिखने लगेगा n² से n² r से r, या तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से कर लो तो भी दिखने लगेगा। वैसे भी आपको दिख रहा होगा 1 2 3। मैंने कहा लास्ट वाले n को ही तो r लिखा है, तो r कहाँ तक रन कर रहा है, n तक रन कर रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है ना। चलिए जरा आगे चलता हूँ। अब क्या करूँगा, चूँकि मुझे यहाँ पे r/n लाना है, अगर उसमें r/n लाना है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉमन करना पड़ेगा, n² है ना। तो चलिए n² कॉमन कर लेते हैं, क्या आता है उसको भी देखता हूँ, है ना। लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r = 1 to n रन करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, मैं n² यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ, तो 1 + r²/n², है ना, यही तो मिलेगा। अब जरा और आगे चलना। लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r = 1 to n रन करेगा। अब वो r/n को, एक r/n को मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, r/n² है, इसका मतलब मैं r/n को x ऐसा करूँगा, ये r/n x का काम करेगा और ये आपका dx का काम करेगा, तो x dx आएगा। क्या आएगा, यहाँ से x dx आपके पास मिलेगा, x dx। यहाँ से देखिएगा ये x हो गया, dx से मल्टीप्लाई होगा। अब आप नीचे वाले पर चले आओ, तो 1 यहाँ से r/n को क्या लिखोगे, r/n को आप x लिखोगे तो इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, है ना। होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, यस या नो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के आगे आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसी के आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं ना। तो आप क्या करोगे, इसके स्थान पे थोड़ा सा, इसके स्थान पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पर भी आप लिमिट लगा सकते हो। आप यहाँ लिमिट डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, इंटीग्रल का साइन लगा दो। अब r कहाँ से वेरी कर रहा है, r = हमारे पास r = r/n को मैं x लेता हूँ, तो जब आप 1 लेकर चलूँगा तो 1/n होगा। लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 0 पर जाएगा, तो ये आपकी लोअर लिमिट x की क्या हो जाएगी, 0। जब r = n पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, n/n होगा, तो आपको 1 मिल जाएगा, और 1 पे लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 1 ही मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, इसी को सॉल्व करना। आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करोगे, इसको तो सारे लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना, बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन क्लास 12 का भी नहीं है।
यक्स इक्वल टू 0 to 1 यक्स डी एक्स अपान आपके पास है 1 + x²। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं कहूँगा इसको आप टी ले लो, है ना, क्या ले लो, टी मान लो सिंपल बनाने के लिए। तो 1 + x² इक्वल टू क्या आएगा, टी आएगा। तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो x dx क्या आएगा, dt/2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखिए 1/2 यहाँ से आ गया, तो 1/2 आ गया। आप कहोगे सर अगर मैं इसको टी में लेकर चल रहा हूँ, हाँ तो देखिए इसके स्थान पे dt/2 हो गया। ध्यान देना, इसके स्थान पे मैंने टी नाम दिया, इसका मतलब सारा टर्म टी में आएगा तो लिमिट भी टी में आएगी। तो जब आपका x 0 है तो आपका t कहाँ मिलेगा, t = 1 मिलेगा। जब आपका x 1 है तो t आपको 2 मिलेगा, है ना, चेंज हो गया। अब इसका आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ज़रा देखिए क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, यहाँ से आपके पास log t मिलेगा और t = 1 to 2 रन करेगा। ठीक है, अब ज़रा आगे चलना, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू को पुटअप करना तो आपको मिलेगा log 2 और फिर क्या मिलेगा, log 1, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/2 log 2। ठीक है, क्या मिलेगा, 1/2 log 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रन करते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/√n² प्लस का 1 प्लस का 1/√n² प्लस का 2 प्लस अप टू 1/√n² प्लस का 2 है। ये आपके पास क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बस जो हमारे पास प्रोसेस है सेम प्रोसेस है। हमें क्या करना है, इसको एक साथ करना है। ठीक है, तो हम लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे, है ना, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन लगा लेंगे, है ना। अब देखिए 1 1 1 सब में है, कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, अंडर रूट सब में है। ठीक है, n² एज इट इज रहेगा। क्या वेरी कर रहा है, 1 2 कहाँ तक जा रहा है, 2n। जो वेरी कर रहा है उसी को मैं r लिखूंगा। अब किसको चाहिए, इसको 2r को ही तो किए हो ना, तो r = 1 2 कहाँ तक रन किया, 2n तक ही तो रन किया, है ना। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, अब मुझे यहाँ पे n लाना है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे n² कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर में 1/n तभी आएगा जब आप n² कॉमन करोगे। तो चलिए n² कॉमन करते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r = 1 to 2 यहाँ रन करेगा 1/, यहाँ पे n बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा आपके पास 1 + r/n² मिलेगा। और r/n² ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। r/n² क्या होगा, r/n × 1/n, तो ये x होगा x/n। ठीक है, चलिए अब जरा आगे चलता हूँ इसके आगे। तो लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन को मैं इंटीग्रेशन से कन्वर्ट करूँगा और 1/n को मैं dx नाम दूंगा और यहाँ पर अंडर रूट आएगा 1 + r/n को x लिखूंगा अपान n आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपान n आ रहा है, जब यहाँ पे मैं लिमिट x/n में जब मैं लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म आपका 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी जैसे अप्लाई करूँगा ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा। अब जरा इसकी लिमिट की बात कर लेता हूँ। तो लिमिट तो हमारा r/n से देखी जाती है ना, कहाँ से देखा जाता है, r/n से। तो r जब आपका 1 होगा तो 1/n होगा और लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये आपको 0 दे देगा। तो लोअर लिमिट आपकी r = 0 हो गई। अब अपर लिमिट की बात करते हैं। तो अपर लिमिट में जब r = 2n रखूँगा तो 2n/n होगा। इससे क्या मिलेगा, 2 पर आप लिमिट भी लगाओगे टेंडिंग टू इन्फिनिटी तब भी 2 ही मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर आप लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होल्ड करा दो, तो जैसे होल्ड कराओगे 0 पर चला जाएगा। आपको मिलेगा क्या वो देखना है ना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं था। चलिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन r = 0 to 2 हो गया और यहाँ से आपके पास आ गया है dx अपान अंडर रूट 1 + 0। इसको कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको होल्ड कराया टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, रन करा दिया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, r = 0 to 2 dx और ये तो 1 हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा 0 to 2, तो 2 - 0 = 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग रन करते हैं। क्या है क्वेश्चन अगला,
देखिए क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस का 4 प्लस अप टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस करने आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, बस वही सेम प्रोसेस है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, है ना। और इसके बाद क्या करोगे, आप सारे को एक फॉर्म में लिखोगे, जनरल फॉर्मेट में लिखोगे तो समेशन लगाना पड़ेगा, है ना। यस या नो, लगाना पड़ेगा बिल्कुल। अब देखिए 1 1 1 सब में आ रहा है, वो कांस्टेंट की तरह आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया है। चलिए अब क्या वेरी के यहाँ पर देखिए अंडर रूट है, सब में अंडर रूट है, अंडर रूट लगा लो, कोई दिक्कत है यार क्या, नहीं है ना। चलिए 4n स्क्वायर इसमें है, 4n स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पर भी होगा, बट आपको कैसे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि ऐसा करिए सर, आप यहाँ पे n स्क्वायर ऐड कर दीजिए और n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, बढ़िया है ना। यस ओके, चलिए अब यहाँ पे इसके साथ कर लो तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा। मैं कहूँगा यहाँ n कॉमन कर लो और ऐसा कुछ इसको कर दो। आप कहोगे ठीक है सर ऐसा कर दिए। मैं कहूँगा इसको 2n का होल स्क्वायर कर दो, नहीं सॉरी ये 4n स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको आप बना दो n-1 का होल स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान देना, ये उसके जैसा दिखने लगा या नहीं दिखने लगा, इसी जैसा दिखने लगा या नहीं दिखने लगा, ज़रा ध्यान देना। तो दिख रहा है ना, ओके बढ़िया। चलिए अब जरा इस पर आ जाइए अपने पॉइंट पर। तो यहाँ पर 4n स्क्वायर, यहाँ पर भी तो 4n स्क्वायर है ना, बढ़िया। चलिए अब क्या वेरी किया, ये 1 वेरी पे गया, इसको आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे n-1 का स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ से इसको यहाँ पे रन क्या किया, 1 2 3 रन किया ना, 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे 2 का, आगे 3 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जा रहा है n-1, तो रन तो यही कर रहा है ना 1 2 3। तो जो रन करेगा उसे मैं r नाम दूंगा, तो r हो गया, r का r यही, ये तो स्क्वायरिंग सब में है ना, तो कांस्टेंट है। तो कहाँ से कहाँ r आपका रन किया, r 1 से कहाँ तक रन किया, n-1 तक रन किया ना। डायरेक्ट अब आप देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब रन कर दिया, समझ में आ गया कहाँ तक रन किया, n-1 तक रन किया, ठीक है। चलिए आप जरा ध्यान देना, ये तीनों सिमिलर है। चलिए अब इस पर हम लोग फोकस करते हैं अपने पॉइंट पर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, चूंकि हमें यहाँ पे r की अपान में क्या लाना है, नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इसको क्या लाना है, यहाँ पे n लाना है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ लाना पड़ेगा, कुछ माइंड का खेल खेलना पड़ेगा, है ना। चलिए r इज इक्वल टू 1 to n-1 तक मैंने इसको रन कराया। मैंने कहा आप ऐसा करिए, अगर आपको यहाँ बाहर भी 1/n चाहिए, dx चाहिए, तो अगर यहाँ से n स्क्वायर निकालूंगा तभी तो n निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना। तो चलिए आगे मैं यहाँ से अंडर रूट, यहाँ से n स्क्वायर निकालता हूँ तो मुझे n मिलेगा, यहाँ से 4 - r/n का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा, सबको दिख रहा होगा आई होप। चलिए अब बढ़िया है। अब मैं इसको कहूँगा आप इसको इंटीग्रेशन से कन्वर्ट कर दो, और 1/n को, इतने को मैं बोलूँगा इसको आप dx नाम दे दो, अंडर रूट को अंडर रूट रहने दो, 4 को 4 रहने दो, r/n को x स्क्वायर लिख दो। और लिमिट की बात करेंगे, यहाँ पर कर लेता हूँ r/n को मैं x लिखता हूँ, तो जब आपका r 1 पे जाएगा तो ये 1/n पे जाएगा, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 0 जाएगा। मैं कहूँगा जब आपका r n-1 होगा तो n-1 इसको आप चेंज करो, तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या, 1 - 1/n। फिर आप यहाँ पे लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी लगाओगे ये 1 - 0 इज इक्वल टू 1 दे देगा, मतलब लोअर आपका x इज इक्वल टू 0 to 1 हो गया। यहाँ तक बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसी को सॉल्व करना है कि इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, है ना। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर, बढ़िया। चलिए अब आगे जरा सॉल्व करना, यहाँ पे आ गया x इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट कर लो डायरेक्टली, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या होगा, साइन इनवर्स x/2, लिमिट आपकी होगी x इक्वल टू 0 to 1, है ना। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस का साइन इनवर्स 0, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से साइन इनवर्स किसकी वैल्यू होगी 1/2, π/6 माइनस का 0, तो आंसर आपका क्या आएगा, π/6 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिए।
क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 10 पाई अपॉन 2n इंटू 10 2 पाई अपॉन 2n इंटू 10 3 पाई अपॉन 2n अप टू 10 n पाई अपॉन 2n की होल पावर 1/n है ना। तो अब यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम अप्लाई करना है। तो वहाँ पे तो सर ये तो सारे प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं और हमें समेशन में चाहिए। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट में, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 6 में पढ़े हुए हैं कि अगर हमारे पास m इंटू n लिखा होगा, अगर इसको मुझे सम लाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ऐसा आपके पास है तो मैं बोलता हूँ कि इसमें आप क्या करो, लाग ले लो, ये आपके पास एडिशन में आ जाएंगे, है ना। तो सेम फंडा यहाँ पर भी वही होगा या नहीं होगा। तो चूंकि मुझे यहाँ पे सब डॉट को हटाकर प्रोडक्ट का साइन जो है इसको हटा के मुझे इसमें प्लस लाना है, तो इसका मतलब बोथ साइड मुझे लाग लेना पड़ेगा। तो चलिए सर बोथ साइड लाग ले लेते हैं, है ना। तो टेक लॉग बोथ साइड। तो जब आप बोथ साइड लाग ले लोगे तो लाग वाई हो जाएगा, लाग वाई। ये देखिए पावर है तो ये साइड में आ जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, सारे लोग जानते हो, है ना। तो वही यहाँ पर अप्लाई होगा। तो पावर क्या हो जाएगा, साइड में आ जाएगा, तो 1/n हो जाएगा और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, एडिशन में आ जाएंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा कि log 10 पाई अपॉन 2n प्लस का log 2 पाई अपॉन 2n प्लस का, यहाँ पे 10 होगा, log 10 2 पाई अपॉन 2n प्लस का log 10 3 पाई अपॉन 2n प्लस अप टू सोन। ठीक, क्या आएगा, log 10 n पाई बाई 2n की, ठीक है, इतना आएगा। अब चूंकि मुझे सारे को क्या लिखना है, इसको एक साथ लिखना है, इसको जनरल फॉर्मेट में लाना है, इसका मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा सर, log y इज इक्वल टू 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन लिखना पड़ेगा, है ना। सारे में log हैं, अगर मुझे इसे कंबाइंड लिखना है तो अगर मैं log कॉमन करूँगा तो यही फॉर्मेट फिर से आ जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे log मैं लूँगा। अब ज़रा ध्यान देना क्या वेरी कर रहा है, 10 आ रहा है ना, 10 ले लो। देखिए log सब में आ रहा, मैंने log को ले लिया, 10 सब में आ रहा है, 10 को ले लिया। अब देखिए पाई सब में आ रहा तो मैं पाई को भी ले रहा हूँ, 2n सब में है, 2n को भी ले रहा हूँ। अब रन क्या कर रहा है वो देखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n है। इसका मतलब है कि सर जो रन करेगा उसे मैं क्या लूँगा, r नाम दूंगा, तो यहाँ पे r आ जाएगा। अब आपका r कहाँ से रन किया, r इज इक्वल टू 1 से रन कहाँ तक किया, n तक किया ना। तो r आपका कहाँ तक रन किया, n तक किया। जनरल फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया है ना, लिखा गया या नहीं लिखा गया। अब जैसे आप r इज इक्वल टू 1 रखोगे ये पा जाओगे, फिर आप r इज इक्वल टू 2 रखोगे तो इस पर आ जाओगे, r इज इक्वल टू 3 रख, चूँकि समेशन क्या बताएगा, सारे को ऐड करता चला जाएगा, है ना। जैसे आप r की वैल्यू इन बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब मैं कहूँगा इस 1/n को आप इधर ला दो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, log y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, log 10 r पाई बाई 2n, ठीक है, और यहाँ पे 1/n। चले अब जरा आगे चलते हैं, इसको और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो अब क्या आएगा यहाँ से चूंकि मुझे क्या लाना है, इसके स्थान पर मुझे क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लिखना है ना। तो log y इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ पे log है तो log 10 तो रहेगा, रन क्या किया, r/n को मैं क्या लिखूँगा, x लिखूँगा, और π/2 साथ में रहेगा, तो π/2 x हो जाएगा। 1/n को dx लिखूँगा।
अब लिमिट की बात आती है सर सारा यहाँ पे x आ रहा है, dx आ रहा है, इसका मतलब ये x की लिमिट आएगी। तो x किस पर वेरी किया, r से r 1 to n वेरी कर रहा है, इसका मतलब r बाई n पर चेक करेंगे। तो जब मैं r इज इक्वल टू 1 लूँगा तो 1 बाई n आएगा, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 0 पर चला जाएगा, तो सर लोअर लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट में r इज इक्वल टू n लेना है, तो r इज इक्वल टू n लोगे तो n बाई n आएगा, है ना, आएगा या नहीं आएगा, यस या नो। इससे कैंसिल आउट करोगे 1 आएगा, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तब भी 1 ही मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चले अब जरा आगे चलते हैं इसके। मैं बोलता हूँ क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा एक फार्मूला ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती थी कि ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस का बी माइनस का एक्स डी एक्स। सारे लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई होगी, वही प्रॉपर्टी जरा इस पर होल्ड कराते हैं। जब इस पर हम होल्ड कराते हैं तो देखिए क्या आता है, यहाँ से आपके पास आएगा log y, यहाँ से आपके पास क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 to 1, है ना। यहाँ पर मुझे होल्ड कराना है तो log tan x के स्थान पर ये चेंजिंग आती है ना, x के स्थान पर इसको सम करके तो 0 + 1 1 आएगा। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, π/2 तो रहेगा, तो π/2 1 माइनस x और dx हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। फिर क्या आएगा log y इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 to 1। अब log यहाँ पे होगा और tan इसका आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो π/2 x और यहाँ से आपके पास dx। अब जरा इसको tan 90 माइनस थीटा जानते होगे क्या होता है, कोट थीटा। तो इधर वाला पोर्शन में रफ करता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इसको जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, log y इज इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 to 1 log cot π/2 x dx मिलेगा। इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप क्या लो, इक्वेशन सेकेंड बना लो। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आप क्या करो, ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे देखिए आपको क्या मिलता है। यहाँ से जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो ये log y और यहाँ पर भी log y, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वी गेट तो 2 log y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन दोनों में है एज इट इज़, इसको कॉमन ही रहने दो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 to 1 का log रहेगा। log में क्या ऐसा कुछ इसको लिख दो, log इसको पहले लिखो log tan π/2 x प्लस लिख दो log cot π/2 x। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, dx दोनों में तो कॉमन को कॉमन कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए अब अगर मैं इस दोनों में से log को कॉमन करने की कोशिश करता हूँ, इधर वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे dx होगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों से log कॉमन कर लो इस वाले प्रॉपर्टी से, कि अगर मैं log m log n लिखा हुआ है हमारे पास, तो अगर मैं log कॉमन करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में डॉट में हो जाते हैं। वही वाला यहाँ पर अप्लाई कर दो जरा। तो 2 log y इज इक्वल टू आपके पास क्या आया हुआ है, ये इंटीग्रल तो रहेगा x इज इक्वल टू 0 to 1, है ना। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, log कॉमन कर लो। आप कहोगे सर tan π/2 x इंटू cot π/2 x dx ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ बिल्कुल यही मिलेगा जो आप देख रहे हो, है ना। चले अब मैं जानता हूँ कि tan थीटा tan x इंटू कॉट एक्स की जो वैल्यू होती है 1 होती है, वो कैसे आती है वो भी दिखा देता हूँ। tan x इंटू काट को क्या लिख सकते हो, 1/tan x लिख सकते, इससे कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 1 आता है, ठीक है। तो ऐसे इसका भी हो जाएगा 1, है ना। चलिए सर इसका भी 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आगे चलिए 2 log y क्या हो जाएगा, 2 log y इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 to 1, यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू 1 मिल गई, तो 1 dx। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से क्या मिला, 2 log y इज इक्वल टू 0 मिला। अब मैं कह रहा हूँ log y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू e की पावर 0, तो y इज इक्वल टू 1। जो y का हमें वैल्यू मिला, क्या मिला, y इज इक्वल टू 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n 1 प्लस r बाई n की पावर 1 बाई n। ठीक है, ये किसका साइन है? ये प्रोडक्ट बताता है। ठीक है, प्रोडक्ट का साइन, ये आपको समेशन बताता है, एडिशन बताता है, और ये आपके पास क्या होता है? ठीक है, तो ये एडिशन बताता है और ये आपको क्या बताता है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। ठीक है, अब अगर इस प्रोडक्ट को हटाना है, मुझे यहाँ पर समेशन का साइन लाना है, एडिशन को लाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका मतलब बोथ साइड लाग लेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया हुआ है ना। यस या नो? बढ़िया है ना। चलिए आगे चलता हूँ। अब देखिए करना क्या है, मैं लाग ले रहा हूँ, टेक लाग बोथ साइड। ठीक है, अब मैं जो लाग लूँगा तो क्या मिलेगा? लाग वाई इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो रहेगा, है ना, और ये पावर तो यहाँ पर आ जाएगी 1 बाई n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा? समेशन में कन्वर्ट होगा। और r तो आपका वेरी पहले से किया है, 1 to n रन कर रहा है। ठीक है, अब क्या आएगा? जो यहाँ पर लाग आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने लाग लिया है 1 प्लस r बाई n, है ना। यही मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल। कैसे मिलेगा सर? मैंने कहा लाग ले लो बोथ साइड, आपने कहा ठीक है, तो यहाँ पर लाग वाई आएगा। लाग जब इसमें लोगे तो ये 1 बाई n साइड में आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट किस में हो जाएंगे? प्रोडक्ट जब आप लाग लेते हो किस में चेंज हो जाता है? समेशन में चेंज हो जाता है। तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n रन कर रहा है। अब जब लाग लिए हो तो यहाँ तो लाग ऑपरेट होगा, तो लाग 1 प्लस r बाई n होगा। ठीक है, बातें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे जरा सा हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा? लाग वाई इज इक्वल टू 1 बाई n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा यहाँ पे? समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, फिर क्या आएगा? लॉग 1 प्लस r अपन एक्स, r बाई n क्या होगा? x होगा, सारे लोग जानते हो, है ना। इसको भी आप हटा के ये 1 बाई n को आप dx लिख सकते हो, है ना। चलिए इसको भी आप हटा सकते हो, ऐसा करो डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए डायरेक्ट एक लाइन और शॉर्ट कर देता हूँ। तो लाग y इज इक्वल टू 1 बाई n को चाहे आप इधर लिख लो, चलिए प्रोसेस में ही लिख देता हूँ। r इज इक्वल टू 1 to n, फिर इसका क्या हो जाएगा? ये लॉग हो जाएगा 1 प्लस r बाई n, और यहाँ पे 1 बाई n लिख दो। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इधर रन करता हूँ। लाग वाई, है ना, तो लाग वाई क्या होगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशन को हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन से कन्वर्ट कर देंगे, है ना। लाग आएगा, लाग रहेगा, बढ़िया है सर। यहाँ पे 1 भी रहेगा, r बाई n को क्या लिखोगे? x लिखोगे, और 1 बाई n को आप क्या लिखोगे? dx लिखोगे, है ना। अब यहाँ पे dx आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x की लिमिट आएगी। अब x कहाँ से रन कर रहा है? r इज इक्वल टू 1 to n कर रहा है, तो जब r बाई n पर डिपेंड करेगा x, है ना। तो जब आपका r 1 पे जा रहा है तो आपको 1 बाई n मिल रहा है, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये आपको 0 पर दे रहा है, तो x 0 चला गया। जब आपकी r कहाँ जा रहा है? n पे रन कर रहा है, तो r को जब आप n लोगे तो n बाई n होगा, और n बाई n आपको 1 देगा। यहाँ पर जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो कांस्टेंट है तो 1 ही मिलेगा, है ना। तो चलिए आगे रन करते हैं हम लोग। ये 1 हो गया आपका। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो मैं कहूँगा इसको आप आइलेट से लगाओगे, तो आइलेट से इसको आप फर्स्ट बनाओगे, जो यहाँ पे एक कांस्टेंट लोगे, जो कि आप क्लास 12th में पढ़े हुए होगे। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होता है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन बनाते हो, इसको सेकंड फंक्शन बनाते हो। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग। अब जरा आइलेट में वहाँ पे कांस्टेंट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो लाग है वो तो आपको मिल रहा है ना। लाग को पहले ले लो, जो बाद में आ रहा है उसको तो सेकंड मानना ही पड़ेगा, उसमें से कोई मिले या ना मिले। तो आइलेट क्या कहता है? आइलेट बोलता है कि आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स, ये लॉग, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, टेक्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। ठीक है,
तो यहाँ से ज़रा ध्यान देना, तो यहाँ पे आपको लॉग मिल रहा है ना, इसमें से उसके बाद सेकेंड फंक्शन में कुछ नहीं मिल रहा, तो जो मिल रहा है उसको फर्स्ट बनाओ, जो नहीं मिल रहा है उसको सेकेंड मान लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब मैं आगे इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए अब इसको फर्स्ट सेकेंड से करोगे तो कैसे करोगे? log y इज इक्वल टू इंटीग्रेट करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन x का होल इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1। यहाँ तक क्लियर होगा। तो log y इज इक्वल टू क्या होगा? log, इसको x को इधर लिख लो, है ना, यहाँ से इसको ऐसा कुछ कर लो, x/1 प्लस एक्स डी एक्स इंटी क्या है? लिमिट 0 to 1। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जिसको आप ऐड कर रहे हो इसमें क्या करो, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास x था, हमने कहा इसमें 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। इसको दूसरे ही कलर से कर लो। यहाँ पे आपके पास x था, फिर आपके पास हमने कहा इसमें क्या करो, 1 आप ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसको आप ब्रैकेट में करो और इसको डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो इधर इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्या मिलेगा उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इस इंटीग्रेशन को, तो क्या मिलेगा? x+1 है और माइनस का 1 अपान x+1 dx, इसी को मुझे सॉल्व करना। तो मैं इसको सॉल्व किया, इसको डिवाइड किया तो 1 आया, और यहाँ से क्या आया? 1/1 प्लस एक्स। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? x आएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा log 1 प्लस एक्स, है ना। तो इस वाली वैल्यू किसके स्थान पे मैं डायरेक्ट ये वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसको करते हैं। तो क्या मिलेगा? x log 1 प्लस एक्स, यहाँ से क्या आएगा? x माइनस का log 1 प्लस एक्स 0 to 1। ठीक है, लिमिट 0 to लिमिट 0 to 1। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में आपके पास log y चल रहा है ना, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो log y इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो आपके पास आएगा x log 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का x प्लस का log 1 प्लस एक्स लिमिट 0 to 1। अब देखिए log 1 प्लस एक्स यहाँ पर भी इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो कैसे करोगे? कुछ ऐसा आपके पास मिलेगा, log y इज इक्वल टू, log यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों में से कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा? x+1 आएगा, यहाँ से x आएगा 0 to 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो log y इज इक्वल टू, तो log 2 हो जाएगा, यहाँ पे log क्या होगा? 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप फोल्ड कराओगे इंटू का 2 होगा, है ना। यहाँ पर कुछ इसको चाहे तो आप इधर ही लिख दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और यहाँ से माइनस का 1 होगा, और लोअर लिमिट अप्लाई कराओगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू, इसको आप पावर में कर दो तो log 2 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो log e की बेस ई। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हो बेस ई में। ठीक है, इसको भी आप चाहे बेस ई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी चाहे आप बेस ई कर लेना, अभी चाहे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करना होगा, इसको भी बेस ई पर लेकर चलो। तो यहाँ से क्या आएगा? ये 4 हो जाएगा, मैं log e बेस ई लेकर चल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 4/e, है ना। तो अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया एंटी लॉग लेने पर, तो y की वैल्यू क्या होगी? 4/e। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।